हेलो दोस्तों, राधे राधे। और यहाँ सोनी सोनी राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखिए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम मठा की गुजिया बना रहे हैं, तो देखिएगा मठा की गुजिया की रेसिपी। दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से धूल मिट्टी अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको अच्छे से हम वॉश कर लिए हैं और इसके बाद हम इसे कुकर में रख देंगे ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। है ना, इसको कुकर में डाल देंगे। इसको जो भी बड़ी बड़ी गुजिया है उसको हम कट करेंगे अभी। फिर इसको हम कुकर में डाल देंगे, पानी डाल के उबलने रख देंगे। 2-3 सीटी आने तक इसको उबालेंगे हम। इसमें कुकर में हम इसको रखेंगे, तो इसमें हम पानी के रखेंगे। यहाँ पे हमने पानी ले लिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों पानी ले रहे हैं और इसमें हमने पानी ले लिया और इसको गुजिया को हम थोड़ा सा अभी कट करेंगे। यहाँ पर हमारी गुजिया उबल गई है, यानी अरबी उबल गई है। और यहाँ पे देखिए हमने कुकर चढ़ा दिया है, कुकर गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम रिफाइंड। और आज हम बना रहे हैं गुजिया। अरबी को कहते हैं, कुछ जगह पे अरबी कहते हैं। इसको हम बना रहे हैं रिफाइंड में। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड डाल दिया है। रिफाइंड तेल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे डाल दिया है हमने देखिए जीरा। तो जीरा को भी हम चटक जाने देंगे। और यहाँ पे हमने अपनी गुजिया को छील के रेडी कर लिया। और यहाँ पे देखिए इसको हमने पानी में हल्दी मिक्स की और इसमें डाल दी। तो यहाँ पे डालने के बाद फिर हमने अरबी को भी थोड़ा सा मैश कर लिया है, उसको डाल दिया है। तो इसको अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है दही को हम अच्छे से अभी देखिए दही से फेंटेंगे। तो कुछ लोग कितनी कहते हैं, यहाँ पे हम रही कहते हैं। इसके भी अलग अलग नाम हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में वही नाम है। और कटोरी, आधी कटोरी हमने दही लेना था, हमने इसमें पूरी कटोरी कर लिया था। तो फिर हमें याद आया कि 2-3 दिन रहना है दही, तो खट्टा भी होगा। तो आप अपनी खट्टा टेस्ट करके हिसाब से लीजिएगा कैसा है। तो वैसे गुजिया मठा भी खट्टी ही अच्छी लगती है, यानी 1 कटोरी ही पानी। हमने 1 कटोरी पानी लिया है। हमारी गुजिया भी ज़्यादा नहीं थी, 1 कटोरी, आधी कटोरी दही, आधी कटोरी दही डाला, 1 कटोरी पानी। तो अभी हमारे गुजिया भी लीजिएगा। और 1 कटोरी थी, इसको मट्ठे में भी बना सकते हैं। उस हिसाब से दही लिया, दही खट्टा भी था और जैसे दही इसको अच्छे से चला लें। और देखिएगा दोस्तों, हल्दी डाल होगा, इसमें लाल नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि है ना ये मठा की जो भी चीज़ें बनाते हैं ना, कढ़ी या मठा के आलू या जो भी कुछ भी है, तो इसमें है ना फट जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लाल मिर्ची ऐड कर दी है। और यहाँ पे लाल मिर्ची डालने के बाद अभी डालेंगे हम हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च। और यहाँ पे हमने अभी देखा होगा आपने कि हमने अभी इसमें धनिया नहीं डालिया, धनिया नहीं सॉरी नमक नहीं डाला है, क्योंकि जब तक ये खदक ना जाए ना इस प्रकार से, इसमें बॉयल ना आने लगे, तब तक इसमें नमक ना डालें, नहीं तो ये फट जाएगी। तो अब इसमें डालेंगे हम नमक। और देखिए हम डालते हैं नमक। हमारी गुजिया लगभग, और हमारी गुजिया है मठा गुजिया है रेडी लगभग। और इसे अगर आप है ना पूरी पराठे के साथ खाएंगे ना, तो इसका टेस्ट और डबल हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर तो ये पराठे के साथ या पूरी के साथ ज़्यादा पसंद की जाती है ना। वैसे रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, अगर आप पूरी और सब उसके साथ खाएंगे ना तो सही में नहीं लगती है। और ये हमारे पतिदेव आए तो सब गए। यहाँ पे तो है ना सबकी फेमस है, समझ लो सबकी फेवरेट है मठा की गुजिया ससुराल में। और हमने शादी से पहले कभी खाई भी नहीं थी, और जब हमने खाई तो हमें भी पसंद आई। यानी बिल्कुल नीचे नीचे से ही सारी। और सबसे भी
यानी वो जब तक कोविड इशू से कर रहे हैं तब तक ही चल रही है, तो ठीक है, क्या जाता है। और मेरी क्लास लो वाली है, ये सिल के ही काम चलाना पड़ेगा है, और भी ज़्यादा बहुत ही काम चलाना ये है। तो बच्चे आए गंदा करते हैं तो भाई बदलने के लिए तो 6-7 चादर भी हो वो भी कम पड़ जाती है। तो फिर इसी प्रकार से हम आ जाएंगे अपनी सिलाई मशीन पर। स्टिचिंग तो पहले से ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सिलाई करके, है ना, हाउसवाइफ है ना, जैसे कम अभी फ़िलहाल के लिए जैसे कमाती नहीं है तो वो ऐसे ही बचत करती हैं कि अपनी छोटी मोटी, जैसे फट गई है ये चादर फट गई है तो इसको सिल लिया, या अपने कपड़े लत्ते फट गए वो सिल लिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कमा नहीं सकते घर बैठे तो फ़िलहाल के लिए अपने थोड़ी बहुत बचत कर लेते हैं। और अभी बच्चे छोटे छोटे हैं तो अभी हम बाहर कमाने जा नहीं सकते, तो पतिदेव को बाहर का कमाना पसंद नहीं आता है, तो हम अभी थोड़ी बहुत शुरुआत कर रहे हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। और देखिए यहाँ पे मेरा बाबू जग गया है और ये दोनों अभी सो रहे हैं, और ये भी सो रहे थे, ये जग गए हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो इस वजह से और वो मना करते हैं कि वो छोटे हैं तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। मगर मुझ में अभी थोड़ी सी वो है कि मैं कर सकती हूँ कैसे। कोशिश करनी है हम लोग भी, कभी हार नहीं होती। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो मैं आगे थोड़ी बहुत जो भी सिलाई कर लेती हूँ सब चीज़, वैसे थोड़ा थोड़ा सब सिल लेती हूँ, तो धीमे धीमे उसके मैं वीडियोस वगैरह डालूँगी। और यहाँ पे मेरा बच्चा लग गया है, मैं थोड़ी देर बाद वीडियो को आगे बढ़ाऊँगी। देखिए हमने अपनी सिलाई कर ली है, फ़िलहाल हम इतने ही सिल पाए। ये चादर सिल ली है हमने पूरी, जैसे इसमें फटी हुई थी ना बीच में, तो हमने ये चादर सिल ली है। और ये प्लाजो सिला है, प्लाजो किधर है, उधर को रखा हुआ है ना। तो ये देखिए जितनी जगह से बढ़ गई थी तो ये सिली हमने बीच में। तो इसी प्रकार, और लाइट हमारी चली गई है और अब बच्चे पढ़ाने लगे हैं, हम लाइट आ नहीं रही है। तो इन्वर्टर से हमारे इसके कमरे का कनेक्शन था, सो चला गया है, ख़राब हो गई है उसकी बटन, लाइट की बटन ख़राब है। तो हमने सिलाई करने कर दिया है बंद, बच्चों को ही करा लेते हैं तब तक पढ़ाई। चलो अपना ज्ञान बड़े से ऊन लिखो, हाँ ये लिखो चलो। और तुम अपनी पोएम याद करो, ये 2 लाइन मुझे जल्दी से याद करो, फिर और लिखना, ठीक है? ठीक है, 5 लाइनें करूँगी, पहले 2 लाइनें करो। 10 लिखो बड़ा से ऊन, इस पे चला, बिंदु बिंदु पे, बिंदु बिंदु पे चलाओ बड़े से ऊन। लिखो बड़ा, नीचे देखो, नीचे बड़ा उसे ऊन। तुम अपनी पोएम याद कर ली? याद करो, तुम अपनी पोएम याद करो, तुम अपना काम करो। लिखो, बना बना, उस बिंदु बिंदु पे चला, चला, आराम आराम चलाओ, बिंदु बिंदु पे चलाओ ना, ऐसे बना, नीचे बना, फिर चला, ऐसे बना, फिर ऐसे करके नीचे बनाओ, ऐसे बना, बना अपने आप से बना, बिंदु बिंदु चला, हाँ बनाओ, वेरी गुड, नीचे बनाओ, फिर नीचे करो, नीचे बनाओ, लिखती जाओ और याद करती जाओ। चलो लिख लिख के याद करो, चलो अपने कैसे भी करो, याद तो करना है ना, लिख के करो या ऐसे ही करो।
जल्दी लिखो चलो। हाँ लिख के करो। देखिए ये जैकेट है ना, ये सड़ गया था, इसमें से हमने चैन निकाला। जल्दी जल्दी लिखो, अपना अपना काम करो, है ना। तो यहाँ पे वो सड़ गया था, तो उसकी हमने क्या निकाली। देखिए ये कपड़ा हमें सही लगा इसका, तो ये जैसे गरम कपड़ा है ना, तो कुछ भी बना सकते हैं। तो वो ये निकाला हमने इसमें से अंदर का, और तो ये ठीक था, फटाता नहीं था। बाहर की तो ज़्यादा ही उधड़ सी गई थी, और इसकी हमने चैन निकाली। ये हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बैग बनाने में, या कुछ भी, किसी की जैकेट वगैरह में, किसी में भी लगा सकते हैं, या बैग सिल सकते हैं बड़ा, या किसी कवर अवर में लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने ये चैन वगैरह निकाली। इसमें लगा आज बहुत टाइम। और ये देखिए हमने प्लाजो नहीं दिखाया था ना, तो ये प्लाजो सिला, ये फट गया था तो नीचे से ये सिला हमने नीचे से। और ये सलवार तो इसी तरीके से हाउसवाइफ करती हैं बचत। यही मेरी बचत है भैया, टेलर को पैसे नहीं देने पड़ते हैं, अपने सिल लेती हूँ अपने कपड़े। तो सिलने की कोशिश करती हूँ, खुद ही ज़्यादातर सिलती हूँ, कुछ भी हो। पहले तो ब्लाउज भी मैं सिलवाती थी, अब तो ब्लाउज भी मैं खुद से ही सिलती हूँ। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते थे तो फिर ये कहते थे बच्चे क्या रुलाओगी, नहीं सिलवा लाता हूँ बाहर से, और अपने परेशान होंगी, टाइम वाइम लगेगा उसमें, तो मैं बाहर से सिलवा लाऊंगी, मेरे बच्चे नहीं रोने चाहिए बस। तो इसी प्रकार से। और तुम अपनी पढ़ाई लिखो, जल्दी से लिखो, चलो करो करो करो। और यहाँ पर हम तनिष्का की चोटी कर देते हैं, और ये पढ़ाई अभी भी कर रही है। लाइट आ गई थी तो हमने कि लाओ अब चोटी कर दें इनकी सही से, बाल लाल बांध दे। फिर इनके पापा भी आ जाते हैं, रेडी कर दो हमें, घुमाने ले चले, तो हम लोग भी निकल जाते हैं फिर शाम के टाइम बाहर थोड़ा सा, है ना। उनको है ना बच्चे घुमाने का बड़ा वो है, बच्चे भी घूमते हैं ज़रूर, कुछ नहीं, एक चक्कर लगा के आ जाएंगे बाइक पे, बाज़ार से जो खाना पीना होगा वो ले लेते हैं और चले जाते हैं। तो हम भी चले जाते हैं उनके साथ। अब तो कबीर की वजह से और जाना पड़ता है, बाप हमारा छोटा है ना, तो वो अभी बाइक पे उनको डर लगता है, कहते चुन्नी के साथ बांध के। एक बार तो ले गए, और फिर है ना, तो मैं भी कहती हूँ कि चलो हम भी चलते हैं, तो घूमे आते हैं। अब 3-4 दिन से हम जाने लगे हैं, तो हम डेली चले जाते हैं उनके साथ, बाइक पे चले जाते हैं, घुमाते हैं, एक राउंड लगाए आते हैं बस अपने बाज़ार का, और आ जाते हैं खा पी के अपने जो भी खाना पीना होता है और जो वहीं पे। तो फिर इसी प्रकार से हम लोग घूम फिर आते हैं। तो इसीलिए हम तनिष्का को रेडी भी कर दे रहे हैं, तब तक अपने रेडी हो जाएंगी। बाल आल उनके बिखर रहे थे ना थोड़े से, तो वहाँ पे हमने उनकी चोटी कर रहे थे, तो चोटी वोटी करके रेडी कर दिया। तो इसी प्रकार से हम अपने सभी काम कर लेते हैं। और थोड़ा देखिए, फिर से बच्चे हैं, कितना भी सेट करो बार बार बिखेर देते हैं। अब बच्चों का बचपन है, ये टाइम फिर तो आना नहीं है, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं बच्चे, क्या करे जाए। और फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं कॉपी रखी है, कहीं ये बाबू की चटाई तो उसकी बिछानी पड़ती है वहीं पे, नहीं तो ये सूसू वगैरह पूरे बेड पे करता है। और ये ज़्यादातर किनारे पे रहता है, तो इसकी बेडशीट हमें जो वाटरप्रूफ बेडशीट होती है ना, तो उसको हम किनारे पे ही ज़्यादातर बिछा के रखते हैं। तो ये है ना, किनारे पे ही आ जाता है, जैसे हम कहीं कमरे से रूम से बाहर निकले तो ये पीछे पीछे कोई सरकता है, तो ये गिरता नहीं है। डरपोक का तो बहुत है, डरपोक तो बहुत है कि यहाँ पे मैं गिर ना जाऊँ, इसलिए तो किनारे पे ही रहेगा, वहीं से आवाज़ मारते रहेगा। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें, और अपना सपोर्ट ऐसे बहुत सपोर्ट बनाएं प्लीज़। तो आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको, और बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग अच्छा ही दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी व्यर्थ में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा पूरा दिन बीता। और पता है हमें है ना, जब मठा की घुइयाँ हमने पहली बार बनाई थी, तो हमें भी
पता नहीं था, हमसे कहा, हम नए नए आए थे जब शादियों के, तो हमसे कहा दी ने कि मठा की गुजिया बना दो, तो उनकी बना दे। फिर मठा की गुजिया कैसे बनती है भैया, मैंने सोची भैया रायते की तरह बनती होगी मठा की गुजिया, तो भैया हमें नहीं पता थी। फिर हमें पता चला कि इसको भी हमें मट्ठे के आलू की तरह ही बनानी होती है, जैसे मट्ठे के आलू बनाते हैं वैसे ही मट्ठे की गुजिया भी बनाते हैं। तो और दोस्तों यहीं करते हैं वीडियो का एंड।